चलो, हो गया। सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास भूगोल, विश्व का भूगोल होने जा रहा है। प्राकृतिक एवं विकास के क्षेत्र में उसके बारे में आज चर्चा होगा। यह एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन 12th के लिए 2026 के लिए एक सुनहरा मौका है कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के इसको अधिक से अधिक फेमस करें। आप लोग का भविष्य का अच्छी निर्माण होगा। यह आपकी भविष्य की सुनहरा अवसर, समझ गया। यह बेगूसराय जिला का एकलौता चैनल है जो आपके सपना को साकार करने जा रहा है। इसलिए इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, दूर दराज के क्षेत्रों में अधिक से अधिक पहुंचा के अपना इंसानियत का परिचय दे। यह चैनल आपकी भविष्य की कामना का परचम लहराएगा। 2026 का सुनहरा अवसर, आर्ट का A to Z क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। उसके बाद पर सप्ताह टेस्ट, नोट PDF में कुल लोड कर दिया जाएगा। अभी लोड नहीं हुआ है, उसको लोड कर दिया जाएगा। लोड करके जो है उसको जो है सो नोट का अपना पढ़ सकते हैं। यह एक फेमस चैनल है सरस्वती विद्या निकेतन 51। तो हम क्लास पर अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान में थोड़ा रखते हुए। भूगोल में आज विश्व भूगोल पर चर्चा, प्राकृतिक एवं विकास का क्षेत्र। अब देखो प्राकृतिक क्या होता है। सबसे पहला नंबर, प्राकृतिक क्या होता है। देखो प्राकृतिक की तो परिभाषा बहुत, प्राकृतिक जो होता है ना, जरा कहता है गांव घर में सुना भगवान जो कैलखिन से बढ़िया कैलखिन। हाँ, भगवान बारिश नहीं करा रहलखिन बढ़िया ना। भगवान आज जे ना वायु बंद कैने छथिन, हवा बंद कैने छथिन, ओहो बढ़िया कह रहलखिन। केना कह के जो है से, हाँ, कुछ लोग है ने प्राकृतिक पर निर्भर अब रहना नहीं चाहता है। 100 में 80% लोग, 70% लोग, समझ गया, वो प्राकृतिक से अलग हटके काम कर रहा है। समझ गया, प्राकृतिक से हटके काम कर रहा है। लेकिन हमारा जीवन किस पर निर्भर है? प्राकृतिक पर निर्भर। किस पर निर्भर है? प्राकृतिक पर निर्भर है। उन्हीं के सारे हमको हवा, जल, वायु, ऑक्सीजन आदि प्रकार को जो ग्रहण हो रहा है उन्हीं से। प्रकृति के निर्माता है, समझ गया। अब विकास का क्षेत्र क्या होता है? अगला क्वेश्चन है विकास का क्षेत्र। विकास का क्षेत्र, समझ गया। विकास का क्षेत्र का मतलब होता है कि हर क्षेत्र में पहले शारीरिक विकास ले ले। हम पढ़ लिख रहे हैं तो गुणात्मक विकास होगा, संव्यात्मक विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, विचार का विकास होगा, मानवतावाद का विकास होगा। अगर हम भोजन कर रहे हैं, बढ़िया संतुलित भोजन कर रहे हैं तो मोटा ताजा हो गया। क्या विकास हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ, विकास होगा कि नहीं होगा?
तो मतलब जो है दिन प्रतिदिन क्या परिवर्तन होते जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। हाँ, बकलोलवा। अब विकास, अब शिक्षा के क्षेत्र में पूछेगा क्या विकास किया? हाँ, अब जैसे सरकारें ले लो, बिहार सरकार शिक्षा क्षेत्र में क्या काम की? हाँ, कुछ किए नहीं किए उसका तुम जानेगा तब ना, उसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। हाँ? अब तुम शिक्षित हुआ, तुम्हें पहले जैसा लग रहा है कि अभी कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ है? हमारा जो पहले हेरे कह रहा था, हमारा भैया कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो विकास का क्षेत्र बहुत होता है, विकास का क्षेत्र निम्न होता है। विकास का क्षेत्र क्या होता है? निम्न। विकास का क्षेत्र निम्न होता है। विकास का क्षेत्र क्या होता है? निम्न होता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लो, समाज का क्षेत्र ले लो, समझ गया, आर्थिक स्थिति का क्षेत्र ले लो, राजनीतिक का क्षेत्र ले लो, सामाजिक क्षेत्र ले लो, धार्मिक क्षेत्र ले लो, सांस्कृतिक क्षेत्र ले लो, कोई विचारधारा का ले लो, कोई अपना अस्तित्व का ले लो, ये सब जो है विकास के काम में आता है। समझ गया? कल को देखेगा कि कल किसी को देख रहे थे कि उसको ऐसे धक्का दे देते तो पांच पलटी जाके गिरते, लेकिन आज आज लग रहे हैं दारा सिंह ही है, जे दारा सिंह, हाँ दारा बॉस, आज लग रहे दारा सिंह है। समझ गया? हाँ, कल को जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे थे आज उसको ध्यान दे रहे। तो क्या कर रहे हैं? हमारा गुणात्मक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सब विकास का निम्न क्षेत्र है। इस पर चर्चा होगा। देखो, प्रकृति के आदेश और अनुरूप के अनुसार हम लोग चलते। प्रकृति के अनुसार क्या होता है? ये इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत बढ़िया, सुनते जाओ, समझते जाओ। प्रकृति के आदेश अनुसार हम लोग क्या करते हैं? चलते ना। भले हम हाथ में घड़ी पहने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम घड़ी लगाए हैं हाथ में। हाँ, अरे घड़ी हम भले पहने हैं लेकिन उस घड़ी का महत्व नहीं देते हैं। समझ गया? घड़ी अपने आप में भी कुछ कहता था। एक वर्ग दूसरा में था 2002 में, समझ गया, जब हम लोग दूसरा में 2002 में थे। हाँ एकदम, समझ गया। तो उस समय उस हिंदी में एक चैप्टर था, 5वां चैप्टर, समझ गया, उस चैप्टर में 5वां चैप्टर में कविता था। वो कविता का नाम था छोटी सी हूँ। छोटी सी हूँ, हाँ, ऊपर में लिखल था कविता, समझ गया, और छोटी सी हूँ तो नीचों भी लिखा था छोटी सी हूँ पर बड़ी काम की मानी जाती हूँ, सदा समय की पाबंदी रखना, सबको हाँ सिखलाती हूँ, कभी ना इछलाती हूँ ना कभी ना उठलाती हूँ, हाँ समय को बड़ी पाबंदी रखता हूँ, चलना बस ही चलता हूँ, मैं तो छोटी हूँ तो क्या हूँ, मैं तो बड़ी काम के मानी जाती हूँ। समझ गया? ये सब कविता समझा? जंगल में बच्चा चल जंगल में पिकनिक। प्रकृति के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। आज सवेरे जो है सूर्य का प्रकाश छुपे रहेंगे तो हम घर में छुपे रहेंगे। सूर्य का प्रकाश अंधेरा है, अभी ठंडा, अभी नहीं निकल वो, समझ गया? अभी अंधेरा, सूर्य का प्रकाश कहीं 4 बजे निकल जाएगा तो लोग 4 बजे बिछावन छोड़ देगा। रात के कहीं 8 बजे तक सूर्य उदय होता रहेगा तो लोग खेत में या ड्रम साइकिल लेकर दौड़ते रहेगा 8 बजे तक। ऐसे 2-2 बजे रात तक दौड़त रहता है, समझ गया? ऐसे देखो, मानव ने माना है, पृथ्वीवासियों ने माना है, रात जो होता है ना, समझ गया, आराम करने के लिए होता है, रेस्ट करने, लेकिन लोग रात को भी रेस्ट हो जाता, समझा? रेस्ट। तो हम लोग प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति के सहारे चलते हैं ना, ना कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक। वो चला गया, लड़की सब बाल्टी नहीं पहुंचाया।
तो हम लोग किस पर निर्भर है? प्राकृतिक पर निर्भर है। समझ गया? किस पर निर्भर है? देखो, मानव एक प्राकृतिक करण कहलाता है। मानव क्या कहलाता है? एक प्राकृतिक करण कहलाता है। प्रकृति के अनुसार, समझ गया, सब चीज हो रहा है, सब चीजें हो रहा है, लेकिन हम गर्मी से बचा खातिर एसी चला दे, ठीक है, लेकिन तैयो अगर प्रकृति का अपन जो रुतबा पावर जो दिखा दे तो एसी फेल है। हाँ हाँ, अभी एसी क्या जरूरत है? शायद इतना आनंद एसीओ में नहीं आता हो। बाहर नहीं है, घर से बाहर निकलते तो गर्म लगता है। हम लोग ज्यादा बीमारी से घर से पता है। हाँ, वही लोग ज्यादा बीमारी से घर से पता है। बाहर निकलते तो गर्म लगता है। देखो अब आगे ले, मानव भूगोल की प्रकृति जैसे ग्रह हो गया, गांव हो गया, नगर हो गया, सड़क हो गया, समझ गया, रेल मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, दैनिक उपयोग के चीज हो गया, समझ गया, ये सब भूगोल में आते हैं। ये सब क्या आते हैं? भूगोल में। भूगोल देखो, भूगोल का क्षेत्र जो है ना, दो है। भूगोल का क्षेत्र कितने हैं? दो। ऐसे तो बहुत से बहुत कह सकता है, लेकिन हाँ, मानव भूगोल जो है ना, दो है। मानव भूगोल कितने हैं? दो। कौन कौन मानव भूगोल है? हाँ? एक साम्यवाद है, हाँ? एक संभाववाद है। संभाववाद या उसको निश्चितवाद भी कहेंगे। साम्यवाद का मतलब संभावना है, हो सकता है हमारा गांव में एक सड़क बनेगा, हमारा गांव में एक ब्याह भवन बनेगा, हमारा गांव में एक पंचायत भवन बनेगा, हो सकता है हमारा गांव में जो है पुल पुलिया का अच्छा निर्माण होगा, हो सकता है हमारा गांव का जो मार्ग होगा ना हमारा जिला तक हो जाएगा, हो सकता है हमारा गांव का जो मार्ग है पीएमएसवाई वाला, पीएमएसवाई समझता है ना क्या? पीएमएसवाई ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये हो सकता है कहीं हमारा न्यायालय तक चल जाएंगे ना। हर एक पंचायत विभाग, हाँ, पैसा भी आ गया। हाँ, अब तो कारगर मुखिया खा जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा खाए जाएगा। हमारा गांव में खा लेगा पैसा, लगा अपने गांव खाए, अपन गांव मुखिया कर दिए ना, ब्याह भवन बनेगा, एक पंचायत भवन बनेगा, बहुत बढ़िया। हर गांव में हर लोग क्या होता है, लोग मंदिर जाता है, मंदिर जाता है, आपको देश करता है कितना, कम से कम 1 लाख रुपया लग जाता है वो टेंट पंडाल और सभी सब करने में। अब वो भवन बना रहेगा तो उसमें से खाना खिलाएगा, बस आराम सब सारे जितना टेंट पंडाल लगा उतना पे सामान देके बात करना है। पैसा नहीं लेगा, सगरे देता है, सगरे वो, अरे वो सगर है। देखो, अमेरिका का एक भूगोल वेत्ता था, समझ गया, ग्रेफियट टेलर नाम था। क्या नाम था? जिसने मानव के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि मानव का विकास जो होता है कभी कभी तीव्र गति से चलता है। क्या होता है? तीव्र गति, चाहे उसकी बुद्धिक गति हो, चाहे गुणात्मक गति हो, चाहे प्राकृतिक वातावरण हो, कुछ लोग कुछ चीज रूप से अनुरूप भी होता है, वो क्या चलता है? एकदम तीव्र चलता है। क्या होता है? तीव्र चलता है, समझ गया। उसके बाद उनकी अनुरूप में चलता है टेलर के अनुसार, टेलर के अनुसार एक ग्रांथी तीव्र स्वरूपी होता है जिसमें अनेक प्रकार की उसकी दिशा परिवर्तन की जाती है। सॉरी, अब मानव भूगोल में नवीन विचारधाराएं, मानव भूगोल में क्या चलाए गए? नवीन विचारधारा। नवीन का मतलब क्या होता है? नवीन विचारधारा का मतलब होता है नया विचार वाला। नवीन धारा वाला मतलब क्या होता है? नया विचार धारा वाला। तो
ये ध्यान रखना कि नवीन विचारधारा का मतलब होता है नए चीज की ओर बढ़ावा होना, नए चीज की ओर बढ़ावा होना, नए चीज की विकास होना, ये जरूरी है। समाज में हर लोग की जरूरी है। अभी जिस ग्राम पंचायत का बात करता है, अगर देश घर का विकास चाहता है तो लोग का विकास जरूरी है। अगर समाज का विकास चाहता है तो हर घर को विकास जरूरी है। अगर गांव का विकास चाहता है तो टोला का विकास जरूरी है। अगर प्रखंड का विकास चाहता है तो हर गांव को जरूरी है। अगर राज्य का विकास चाहता है, समझ गया, राज्य का विकास चाहता है तो हर जिला को विकास जरूरी है। अगर राज्य देश का विकास चाहता है तो हर देश का विकास जरूरी है, हर राज्य का। हाँ, विकास एकदम जरूरी। वैसे तो निजी जमीन को बनेगा तो कौन तो विवाद। देखो, वो निजी हो या कहीं हो, सरकारी अगर भवन अति जमीन नहीं है तो उसमें सरकार उसका मुआवजा देगी। हाँ, और बाद वहाँ खाली जगह में जहाँ गांव लोगों की या गांव का हमारा जो प्रधान है उनको जहाँ सहमति होगी, जहाँ सब लोग को व्यवस्था होगी, सब लोग सुचारू रूप से कर सकते हैं, वहां जा सकते। हमरा ने खा लिया सर। कहीं हो, खेते में हो, खेते में हो ये थोड़ी असल सबसे काम तब वो हमरा घर बन हमार घर का हमरा ने बनाया तो राज्य में सब करके बेच दो। हमरा ने ठीक है। कुछ नहीं उड़ के करो। देखो, गांव का जो संपत्ति है ना, सब बुझता नहीं ना। इन्हें सुनो ना, गांव का जो संपत्ति है, अगर गांव की संपत्ति कुछ हानि हुआ है तो वो मेरा गया है रे। आज गांव में बिजली सरकारी है, टैक्स भरते हैं, बिजली बिल भरते हैं, लेकिन वो सुरक्षा करना किसका काम है? मेरा काम है कि नहीं है? हम लोग पिलर उखाड़ के घर में लगा ले तो कहां तक मुनासिब हुआ? ये बात हम समझते हैं कि वो मेरा समझती है हमको। देखो, वही न कहे, समाज का उन्नति चाहता है तो अपने आप को पहले विकास चाहिए, अपना घर का पहले बदलो। हम दोसर को बदले चल रहे हैं तो पहले हमको खुद को बदलना हो, अपने बदल जाओ। हाँ, समझ गया? हम खुद बदल जाएंगे। आज देखो, अभी थोड़ा बिहार में ले लो, जहाँ समस्तीपुर जिला में पड़ता है, मोतिहारी पंचायत, यहाँ जन्नत ने महाजन्नत में सब चीज का व्यवस्था, हर चीज को इतना फंडा है नहीं, इतना फंडा कि गांव के लोग को रोजगार गांव में मिल सकता है, बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, सब चीज का अभाव है, सब चीज का अभाव है। उसका वातावरण अलग है, विचार अलग है, भाव अलग है, सब कुछ अलग है। हाँ, सब कुछ अलग है। किसी को चुनाव आएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा जेबी 500 रुपया रख दिया है, रखो ना, कोई बात नहीं, बाद में कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, आज तो जो है सब बैठ के मौज 5 दिन मुर्गा खाओ, 5 साल नील हो रहो। अरे प्रतिनिधि वैसा चुनो, वैसा व्यक्ति को चुनो जो हमारा समाज में अपना हित जाने काम करे। उसको कहे नहीं पड़े कि जो है सो काम बचा हुआ है, कि हमारा गांव में स्कूल की कमी है, हमारा गांव में उच्च शिक्षा की कमी है, हमारा गांव में रोजगार की कमी है, हमारा गांव में कोई जो है सो सांस्कृतिक ठीक ढंग से नहीं हो रहा, हमारा गांव का वातावरण गड़बड़ा रहा है, हमारा लोगों की जो है से ये सब जा रहा है, ये कहना नहीं पड़े। वैसे पढ़े लिखे लोग को चुनो कि लगे कि हमारा गांव में कुछ नया होना चाहिए। आजकल की करता जनता, देखा देखी रोड बना देता, हाँ, रोडवे पर होता है। हाँ, रोडवे पर बंटवा होगा नहीं। वो चौमुखी विकास ने, चौमुखी वो विकास हुआ। आम सभा है, प्रत्येक जो है आम सभा के समय पर आम सभा कीजिए, प्रत्येक 3 महीना पर आम सभा। और अब जो समझ गया, और निगरानी कीजिए आप लोग। आप पंचायत का प्रमुख हुए, आप जो है गांव का नरेश हुए, राजा हुए, राजा का उपाधि मिले हुए हैं, आप सबका जो है मालिक है। अपना प्रजा को दिल में बसिए, ये नहीं कि कोई बात नहीं हम फलाने को। आजकल तो ऐसा ये स्थिति खराब है,
प्रतिनिधियों की जो है सो लोग की दुख दर्द में शामिल होने के लिए तैयार नहीं रहते, उसको फोन करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, तब आते। समझ गया? आजकल नहीं, लोग लुटेरा हो गया। देखो, जनता जनार्दन लुटेरा हो गया, समझ गया? जनता जनार्दन लुटेरा हो गया। जनता जो करेंगे सो होते, जनता स्वरूपी भगवान होते। आज जनता वोट नहीं देंगे, तू कतबो नाक रगड़ के मर जाएगा उन्होंने बन। हाँ क्या करा? अरे वो जब बन जाता है तो है ये ना, स्थानीय स्वशासन सरकार तो हमारा ये ना, उनको सम्मान करना तो मेरा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन मेरा भी सम्मान करना उनका भी कर्तव्य बनता है। समझ गया? पंचायत करने के लिए इसने अदा किया, तो पंचायत भवन हमरे जमीन में बना है, इसीलिए नहीं आता, तो पास एमटी ना, इसीलिए नहीं आता। कुछ और पागल से चल ध्यान दो, ध्यान दो, ज्ञान विज्ञान की बात करो, इधर उधर की नहीं। आप देखो, कल्याणात्मक भूगोल क्या हुआ? जिससे कल्याणात्मक भूगोल क्या होता है? जिससे मानव कल्याण, समाज कल्याण का कल्याण हो ना। हमारा गांव में रोजगार हो जाए, हमारा गांव में शिक्षा व्यवस्था हो जाए, हमारा गांव में वातावरण ठीक हो जाए, शांति व्यवस्था रहे, सुचारू रूप से रहे, एकदम व्यवस्थित रूप से रहे क्या। लेकिन लोग यह सबको अति नहीं देता है, समझ गया? लेकिन जब वोट होता है तब वो चोट मारे लगते हैं, समझ गया? हाँ हाँ हाँ, ताकत कहेगा हाँ, चाचा गोर लगे चिल्लो, हाँ चिल्लो, हमें फलना भाई बेटा दिए, समझ गया? हाँ, तो नहीं, ये सब काम नहीं, पहचान दे, काम से पहचान बना दे, हाँ, कर्मों से पहचान बनता है, समझ गया? पहचान दे, पहचान थोड़ी बनता है, समझिए? अरे जरूरी है, बढ़िया जो है लोगों में विधि व्यवस्था करो, विचार बढ़िया डालो, सब कुछ बढ़िया डाल के चलो, अपने सब ठीक ठाक रह जाएगा, समझ गया? लेकिन दो दलाल के भेज देगा वो पीओ को, अब के वो वृद्धा पेंशन बनवाना, वृद्धा पेंशन थोड़ा से फॉर्म भरे को जो है 300 रुपया ले रहे, 150 रुपया ले रहे। अब बेचारी का आवासीय बनने का जो है, अगर आवासीय बनबल 200 रुपया दो, 400 रुपया दो, कहाँ तक ये मुनासिब? हमारा गांव कहाँ तक बढ़ जाएगा? हम कहाँ तक बढ़ जाएंगे? हमारा घर में हम 5 भाई है, एक भाई खूब कमा रहे हैं, 4 भाई बैठे हुए, तो क्या हमारा घर विकास कर जाएगा? वो तो सींच रहे हैं। समाज में हर लोगों की अगर खाने की जरूरत है, उसको कमाने की भी जरूरत है, समझ गया? अगर खर्च करने की जरूरत है तो उसको आमदनी की जरूरत है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। तो कल्याणात्मक भूगोल का मतलब होता है जिससे मानव जीवन और समाज क्या हो, कल्याण हो ना। विभिन्न प्रकार की कल्याण होता है, विभिन्न प्रकार क्या होता है? कल्याण। अब मानवतावादी क्या होता है? मानवतावादी, मानवतावादी मतलब हमारा अंदर मानवतावाद है, हम थोड़ा रोजगार दिला देंगे, इसको रोजगार दिला देंगे, तुमको नौकरी, उसको नौकरी, समझ गया? उसको ये चीज ठीक कर देंगे, उसको ये दुख दर्द में शामिल हो गए, ये मानवतावाद हमारा अंदर है ना। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई विचारधारा की बात हो, समझ गया? उसमें एकदम कांधे से कांधे मिला के चलेंगे, तो उसे मानवतावाद कहेंगे। इन्हें क्या ना चले 50 छुट्टी काट के निकल जाए, समझ गया? आप देखो, व्यवहारवादी विचारधारा क्या होता है? व्यवहारवादी विचारधारा जो होती है ना, एक प्रमुख प्रत्यक्ष धारणाएं होती है, जिससे धर्म, जाति, विवेक, लिंग, गरीब अमीर, दलित महादलित आदि पर जो शोषण किया जाता है, तो हम व्यवहार नहीं करता कि हम शोषण करें, हम गरीबों का शोषण करें। ये नहीं है कि हमारा समाज में कोई गरीब है, कोई कमजोर है, कोई निसहाय है, कोई अल्पसंख्यक है, ओकरा पर हम हावी हो जाए, तो
ओकरा पर हम शोषण नहीं करे, ये मेरा व्यवहारिकता नहीं हुआ, ये हम विचारधारा के लोग नहीं हुए। उस पे प्रति ऐसा काम करो इन्हें कि रे ओकरा बाप रे के नाम ले, ओकर नाम की लेगे, ओकरा नाम ले भीड़ पता, ओकरा बाप के नाम ले सुनता ए फल्ला भाई बेटा छिकी चल चल अच्छा है भने तोरा वो चच्चा लगे वो इसकी तैयो तोरा बापे के नाम ले फल्ला भाई बेटा छिकी कोई बात चलो ना रे, ये सब होता है। समझ गया, बेपंथी बोली हुआ, समझ गया। व्यवहारवादी विचारवादी अगर कोई मजदूर गया है ना, सुनो ना, कोई मजदूर तो मजदूरी करल गया है तो वहां का राजा है, तो अंदर मानवतावाद है, विचारधारा व्यवहारवाद है, ओकरा 300 रुपया है, 300 रुपया दे दो, अच्छा व्यवहार करो, उसको तनिक 2 रोटी भोजन करा दो, समझ गया। बिहान तो समाज भी देगा ने, काम देगा तो दौलत चलेगा, नहीं तो 300 रुपया देके उसके साथ गलत व्यवहार किया तो कल से तो समाज की तो बोलबेल भी जाएगा तो कहेगा नहीं फुर्सत नहीं जाएंगे, हाँ गालियों देगा। ये मानवतावाद नहीं है, जिंदगी है, दुनिया है, ये रंगमंच है, ये रंगमंच को अच्छी तरह सजा लो और इस पर अच्छा नाटक खेलो, अच्छा जो रोल है ना वो रोल करो, हाँ अपना रोल दिखाने का कोशिश करो, फिर ये नाटक खत्म तो और काम खत्म, हाँ और पैसा यही रखा रह जाएगा, और तानाशाही यही रखा रह जाएगा, और विचारधारा यही रखा रह जाएगा, तो मरलो अन्नमा गेलो बड़ा नहीं आएगा। उसके बाद है विचारधारा का अंतिम स्वरूप, जैसे अनुवादी विचारधारा। अनुवादी विचारधारा का मतलब होता है कोई गरीब हो, समझ गया, कोई मुसीबत में फंसा हो, कोई भूख मरे हो, कोई जातिवाद से आदि से जो है जूझ रहा है, उसको उसे क्या करना चाहिए, मिजाज दिलाना चाहिए, निपटारा करना चाहिए। तब हम विचारधारा वाला लोग हुए, तब पैसा वाला लोग हुए, तब मानवतावाद वाला लोग हुए, तब हम रंगदार हुए, तब हम और कुछ हुए। आज के रंगदार क्या होता है, नैन मटका करे वाला, आज के ना आज का रंगदार क्या होता है, बुलेट गाड़ी देखने वाला, आज का रंगदार क्या होता है, 5 गो बैठल है कमर में कट्टा रहेगा नौराई ना करे, अरे सलाह तरह खजली धले आज फिर से रहा और मैं वो कट्टा में रखे बुरा खे कि नहीं से वो पता नहीं, समझ गया। वैसे वैसा वैसा रंगदार होता है, वैसा वैसा राजा हमारा समाज में होता, हम कहाँ आगे बढ़ेंगे। रंगदार वो होता था, रंगदार का इतिहास छत्री हुआ करता था, इतिहास उल्टा के देख लो कि समाज का सेवा होता था, हाँ लड़े वाला, सेवा करे वाला, युद्ध जीते वाला, सीमा जीते वाला, क्षेत्र जीते वाला, समझ गया, वो लोग होता था, वो लोग होता था। रंगदार जब गांव में चलाता था तो गांव लोग उसको राजा महाराजा की तरह उसको नमन करता था, लोग बैठने के लिए। अभी लोग अभी के रोज मुखिया तक के जो नाम लोग कुर्सी देता वो डर से देता, मजबूरी में देता, गरिया देता, अगला बार से हो सके बाढ़ पीड़ित जो हो तो वो कटवा देता, डर से मजबूरी में उसको देना पड़ जाता। ये लोगों की नौबत आ गई है, समझ गया। ये समझ गया, समझ गया, इन्हें दे हमरा समझ गया। मजबूरन बस है, लेकिन पहले जो समाज का रक्षक होता था, लोग आकर्षित हो जाता था जब उसको समाज, वैसे वैसे लोग जब प्रवेश कर जाते थे आकर्षित हो जाते, दिल चुरा जाता था कि अब हमारा कोई जो है बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। अब जो आप है समाज में घुस जाएगा ना, जेकरो मुँह कान टेढ़े न उड़े 100 गाली उसको 100 गाली
ये से गरीब, दलित, दुखी लोग मिजाज नहीं होगा। मिजाज उससे होगा जो उनको जरूरत है उसको हम पूरा कर दें, उसको करने का प्रयास करें, तब उसको मिजाज हो सकता है। समझ गया? अन्यथा ऐसे मिजाज नहीं हो सकता। समझ गया? राजा बनाओ, ऐसे लोग को राजा बनाओ, एक क्षेत्र राजा बनाओ। समझ गया? ये नहीं कि बिहान कहे पर है, बिहान कहे पर है कि तो आई हो ना, बिहान कहे नहीं पड़े कि तोरो आवे पर तो। वो अपना मन से अपन समाज समझे, अपन भाई समझे, अपना हुआ जो है सब कुछ समझे, समझ के आवे हमारा कार्य में शामिल हो, हमारा गाइडेंस करे। गांव का राजा का मतलब तनिक पदभार नहीं हुआ, तनिक कर्तव्य नहीं हुआ। अगर गांव के राजा स्वच्छ है, अच्छा है, उनके सामने 50 लोग रहेगा तो समाज में वो लोग छुदुर बुदुर कर लेगा। हाँ, और तुरंत जो है बोरा में कस के जो है पैक करके रख देगा। हाँ? मुखिया लफंगा है। इसे निकाल लिया था, वैसे रखा है नाम से। तब उनको जाए पारी ठीक कर लिया। चल चल आप छोड़ो, आगे पीछे वस्तु पर। मानव भूगोल का क्षेत्र, मानव भूगोल का क्षेत्र निम्न है। सबके सामाजिक भूगोल जिसका सजात्मक का था, दूसरा नवीन भूगोल हुआ जिसका नगरीय क्षेत्र होता है, राजनीतिक भूगोल जिसमें जो है राजनीतिक के बारे में बताया जाता है, उसके बाद जनसंख्या भूगोल, उसके बाद आधुनिक भूगोल, उसके बाद आर्थिक भूगोल। समझ गया? 5 क्वेश्चन है, टेस्ट लगा लो जल्दी तेज रिश्ता। अगला क्वेश्चन है, बताओ गारो खांसी जयंतिया, गारो खांसी जयंतिया पारी कहाँ है? गारो खांसी जयंतिया चश्मा लगेंगे। चलो चलो हम इस सब पवित्र लोग से दूर रहे। चले ना, इन्हें क्वेश्चन क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन मिला, हटाओ इन्हें देखो। रे गारो खांसी जयंतिया 10 क्वेश्चन है, फटाक दबा। गारो खांसी, खांसी जयंतिया कहाँ है? मोबाइल रखो, मोबाइल दे फाड़ देंगे, मोबाइल रखो न तोड़ दे फाड़ देंगे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। शीतकालीन वर्षा कहाँ होते हैं? हाँ? हाँ? शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु। शीतकालीन वर्षा कहाँ होते हैं? अगला क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। पूर्वी घाटी क्षेत्र पर तटवर्ती राज्य कितने हैं? हाँ? पूर्वी 5। कौन कौन? 4 गो।
पश्चिमी घाटी क्षेत्रफल क्या है? सर 5 5। टोटल कितना है? हाँ? 9। भारत का विस्तृत मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। तवे नाम क्या ना काम चलेगा। हाँ? आए हैं बारिश के मौसम, बरसात लेके आएंगे ना। हम बारात ले। आज मानवतावाद किस पर निर्भर है? मानववाद किस पर निर्भर है? अभी तो प्राकृतिक पर है ये नहीं। हाँ? प्राकृतिक पर है ये नहीं, 80% तो अभी मानव निर्भर नहीं है। मानव को मजाल है। आज सोमवार है, मंगल है, कल बुध कर देंगे। मजाल है। अगर वो मजाल रहता तो 1 घंटा में कर देता। हाँ, मानव के पास अगर क्षमता रहता, समझ गया, 365 दिन 365 मिनट में पूरा देता। समझ गया? इतना जुकुर जुकुर लोग रहता। समझ गया? ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों के बीच में है? हाँ, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना, हाँ, परियोजना किन 2 राज्यों के बीच? हाँ, क्वेश्चन है। यूपी वर्सेस बिहार। यूपी वर्सेस बिहार। बिहार में कौन कौन जिला लाभान्वित होता है? कौन कौन? खगड़िया सुनने की तरह है। खगड़िया हो गया। चल इन्हें देखो, सबसे पहला नंबर होगा पश्चिमी चंपारण। क्या होगा? दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण अलग अलग है। दुनिया में चंपारण यही दोनों समझ में आ रहा है। तोरा कुछ समझ नहीं आएगा तो आराम से बैठल खाली रहो बस। पश्चिम चंपारण, दरभंगा, तीसरा मधुबनी, चौथा जो है समस्तीपुर, 5वां वैशाली। खगड़िया उन्ने है तो खगड़िया ही नहीं के पश्चिम इन्ने है। ये बता रहे हैं, ये यहाँ है पश्चिम चंपारण, यहाँ पूर्वी यहाँ रोहतास शिवा, यहाँ ये पटना है ना, ये पटना से थोड़ा दूर है। हाँ, पटना से दूर। अच्छा, बिहार के कितने जिले नेपाल को छू रहा है? 3 गो। हाँ, 3 गो। क्या लिखे उसमें? बिहार के कितने जिले नेपाल को छू रहे हैं? 8 गो। उसके बाद अगला बताओ, भारत के बिहार के पश्चिमी राज्य। हाँ, बिहार के पश्चिमी 2 पश्चिमी जिला। क्या रे, क्या पड़ता है? हाँ, नाम काम थोड़ी चलेगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है? पूर्वी जिला। क्वेश्चन है, कुल क्वेश्चन जितना सब पूछना हमें जो बता रहे हैं ओकरा से बाहर एक नहीं आएगा। कह दिए बस वही करें। किशनगंज। बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला बता। एकरे रेशन कहता है। समझ गया बाबू? पहले हमारा छोकरी था तब नौकरी था। अब आप
वो गाना के गाया था क्या था? हाँ? बेटा बाप कह रहा था कि सुन दे बेटा, पहले नौकरी तब छोकरी। तो कह रहा था नहीं बाबू तो ही कमेबो, वह में हमें दोनों 50-50 लायक दी हो बतवा। तैयो बाप मानल तैयार नहीं बेटा, पहले नौकरी तब छोकरी, और नहीं तो धुअल भैंस पानी में चल देता। सबसे दक्षिण जिला क्या हो जाएगा? हाँ? गया क्या हो जाएगा? गया किस नदी पर है? फल्गु नदी। अभी उसको प्राचीन नाम क्या है? निर्जना नदी। निर्जना नदी। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, समझ गया? तब तक चलो आगे।